गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 दिसंबर 2021 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है। उस योजना का नाम है आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना। ये जो योजना है पूर्वोत्तर राज्यों में हस्तशिल्प और शिल्पकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना का शुरुआत किया गया है। शिल्पकारों लोग जो हैं उनकी अपना व्यवसाय और हुनर स्किल बढ़ाने में इस योजना से मदद मिलेगा। और पूर्वोत्तर राज्यों में जो असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा राज्य जो है, उन राज्यों में गांव में जो छोटे स्तर पर जो शिल्पकार लोग होते हैं उनकी जो है हस्तकला में उनका विकास हो सकेगा इस योजना के मदद से। और इस योजना का जो शुभारंभ किया गया है पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड NEDFI के द्वारा जो है गुवाहाटी में दिसपुर स्थित मुख्यालय में इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। और जिस समय इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा था उस समय कुल 17 हस्तशिल्पकारों को 1-1 लाख रुपए के तौर पर सहायता ऋण के तौर पर दिया गया। फिर से हम देखते हैं इसको क्या है। शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर राज्यों में 9 दिसंबर 2021 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक नए योजना का प्रारंभ किया गया जिसका नाम है आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना। और इस योजना से हस्तशिल्प और शिल्पकारों को क्या मिलेगा, तो बढ़ावा मिलेगा। और पूर्वोत्तर राज्यों के गांवों में जो छोटे लेवल पर हैं, छोटे स्तर पर जो शिल्पकार हैं, उनकी अपनी व्यवसाय जो है अभी जो चला रहे हैं या उनका जो स्किल है इस योजना के माध्यम से जो है विकास हो सकेगा। इस योजना का जो शुभारंभ किया गया, हम बताएं कि असम राज्य में गुवाहाटी में एक दिसपुर स्थित मुख्यालय है, वहीं पर पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड के द्वारा जो है इस योजना का शुभारंभ किया गया। और जिस समय इस योजना का शुभारंभ किया जा रहा था उस समय कुल 17 हस्तशिल्पकारों को 1-1 लाख रुपए के तौर पर जो है ऋण सहायता के तौर पर मदद की गई। और ये जो ऋण है 6% के ब्याज पर इनको ऋण उपलब्ध कराया गया है। और 24 महीनों में इन पैसों को किस्त के जरिए जो है वापस कर देना है। और जो शिल्पकार लगातार जो है 24 महीने के दौरान वापस कर देते हैं पैसा, यानी उनका क्रेडिट जो है अच्छा रहा, तो उनको 1% जो है और रिबेट के तौर पर दिया जाएगा। यानी 5% पर जो है शिल्पकारों लोग को ऋण जो है उपलब्ध कराया जाएगा। एक चीज़ और है, अगर आप लोग इसको नहीं समझ रहे होंगे कि हस्तशिल्पकार क्या है, आप लोगों को हम बता देते हैं कि हाथ के द्वारा जो कई प्रकार से बनाई जाने वाली जो कलाकृतियाँ होती हैं, जैसे हम बोल सकते हैं
बहुत प्रकार के फूलों से जो गुलदस्ता बनाए जाते हैं या बांस के यूज करके तरह तरह के टोकरी वगैरह बनाए जाते हैं, उसी सभी को जो है बढ़ावा देने के लिए विकास मंत्रालय के द्वारा जो है एक नई योजना का शुभारंभ किया गया, जिसका नाम था आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना। और इसमें एक और बात है कि अगर पूर्वोत्तर राज्यों में गांवों में जो शिल्पकार हैं अपनी व्यवसाय का संचालन अभी कर रहे हैं, यानी छोटे छोटे फैक्ट्री स्थापित कर चुके हैं, उस फैक्ट्री में अगर मशीन वगैरह बैठाना हो या फिर उनकी व्यवसाय को और ऊपर बढ़ाने के लिए पूंजी की आवश्यकता है या स्टाफ का रिक्वायरमेंट है, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो है उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और उनकी जो लाइफ स्टाइल है या उनकी जो व्यवसाय है उनकी फाइनेंशियल जो है मजबूत हो सकेंगे। देश के अंदर भी जो है हस्तकला का विकास होते चल जाएगा। तो इन्हीं सभी कारणों से जो है या इन्हीं सभी हस्तकलाओं का विकास करने के लिए जो है गवर्नमेंट के द्वारा योजना लाया गया था। तो आप लोग इस योजना से संबंधित जो है देख लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को। इन्हीं सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है आप लोग याद रखिएगा। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अब जो है आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो पर फिर से चर्चा करेंगे दोस्तों। थैंक यू।